इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, Ri इज लेस देन 8, Ri प्लस, ठीक है। और यहाँ मैं लगाता हूँ फॉर कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स इज लेस देन 8, कॉलम इंडेक्स प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चेक लगाता हूँ, अगर रो की वैल्यू डबल इक्वल टू 1 है, यानी कौन सी रो है बेटा, ये वाली रो, तो ये है रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ये है रो इंडेक्स इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, ऐसे है। अच्छा, so if row index double equal to 1, तो उस केस में क्या करें, B के RI और CI के ऊपर जाके क्या रख दे, कैपिटल B, ठीक है। Else if, हाँ जी, कौन सी रो में स्मॉल p है, ठीक है। तो if RI डबल इक्वल टू 6, तो क्या करेंगे, बोर्ड के RI CI पे क्या रख दे, स्मॉल, ठीक है। एल्स क्या करें, बोर्ड के RI CI के ऊपर जाके क्या रख दे, ब्लैंक स्पेस, ठीक है जी। ये जो कोड एग्जीक्यूट होगा, ये क्या क्या इनिशियलाइज कर देगा, दो रो P लिखा होगा, ये पूरी अरे को इनिशियलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि इसने हर रो पर जाना है और उसके हर कॉलम पर जाना है, और वहां पे या तो ये एग्जीक्यूट करेगा या ये प्रोड्यूस करेगा या अदरवाइज ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन वो इन जगहों पर भी क्या रख देगा, डैशेस रख देगा, यानी इस रीजन में तो डैशेस रखनी है, इधर वो P रखेगा, इधर वो P स्मॉल p रखेगा, लेकिन इस जगह पर भी वो डैशेस रख देगा, बट दैट इज फाइन, ठीक है। अगर इसको मैंने अवॉइड करना हो तो मैं ऐसे अवॉइड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ 1 और यहाँ पे लिखूँ लेस देन 8 की जगह लेस देन 7, ठीक है। तो मेरी वो वाली अरे ये वाली रो और ये वाली रो इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये करने के बाद मैं ये वाला कोड लिखता हूँ, R कोडिंग, कि B00 और B07 पे कैपिटल R एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ऑलराइट, ठीक है। दिस इज अनदर वे, ठीक है। और ये भी गलत नहीं है, आपका भी जो तरीका था वो गलत नहीं है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू शो अनदर वे, ठीक। चलें जी, हम आगे चलते हैं, हमने इनिशियलाइजेशन कर ली। अच्छा जी, जब वो आपने लिखना स्टार्ट किया तब खिला दिया। एक मिनट बात सुनें। ये मैंने इनिट कॉल किया और इनिट आपने जो इंप्लीमेंट किया था वो आपने इंप्लीमेंट कर दिया, क्या बोर्ड डिस्प्ले होना शुरू हो गया, क्यों? अभी तो इनिशियलाइज में प्रिंट हो गई, ठीक है। तो हम एक और फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है प्रिंट जी। प्रिंट बोर्ड पहले कॉल करें या प्रिंट ग्रिड पहले कॉल, प्रिंट ग्रिड जी। पहले प्रिंट ग्रिड होना चाहिए, वाई प्रिंट ग्रिड होगा उसके ऊपर एग्जैक्टली। हमें पहले ग्रिड प्रिंट करना चाहिए, इसके लिए क्या पैरामीटर पास करने की मैं नहीं गिवन के आप लोग ने सिलेक्शन बना लेंगे, आप खुद आपने ग्रिड प्रिंट कर रहे हैं। ग्रिड प्रिंट करने के बाद आपने एक्चुअल चीज प्रिंट, क्या नाम है, प्रिंट नाम है प्रिंट बोर्ड। प्रिंट बोर्ड करेंगे, बोर्ड में क्या पास होना चाहिए, मेरे ख्याल में सिर्फ बोर्ड पास है, ठीक हो गया। क्यों, जैसे 8x8 बोर्ड लेना है और उसको जाके प्रिंट करना है। एसेंशियली इसे करना क्या है, go to each row 0 to 7, go to each column, column index 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपने ग्रिड बनाया हुआ है, मैं ग्रिड नहीं बनाया हुआ तो मैं ग्रिड में नहीं काम करूंगा, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करस्पॉन्डिंग
बॉक्स में जाना पड़ेगा और फिर उस बॉक्स के सेंटर में जाकर आपने वो वाला कैरेक्टर प्रिंट करना है। ये बात समझ गई क्या सर? आपको पहले जो रो आई और कॉलम आई मिली है, इसको वही मल्टीप्लाई करके के आर डिम से आर आई को आर डिम से मल्टीप्लाई किया, सी आई को सी डिम से मल्टीप्लाई किया और वहां से आप उस कोऑर्डिनेट पर पहुंचे और फिर उस कोऑर्डिनेट के मिडिल में जाकर तुमने जो भी उसका कैरेक्टर होगा वो जाके प्रिंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला काम है ये मैं नहीं कर रहा। आपने बेटा एसेंशियली क्या करना है, यहाँ जाके जो सी आउट करना है, यहाँ आपने कैलकुलेशन करनी है ग्रिड में जाने के लिए, ग्रिड के सेंटर में जाने के लिए, और यहाँ आके आपने बेटा क्या प्रिंट करना है, बोर्ड के आर आई और सी आई को जाके डिस्प्ले। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अभी मैंने ग्रिड प्रिंट नहीं किया तो उस केस में मैं सिंपल डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं सी आउट हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे अगर मैं ग्रिड में काम कर रहा हूँ तो मुझे हैंडल की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई विल गो एग्जैक्टली ऑन दोस कैरेक्टर्स के मिडिल में जाकर। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा प्रिंट बोर्ड हो गया। प्रिंट बोर्ड क्या ग्रिड दोबारा प्रिंट करता है? प्रिंट बोर्ड क्या ग्रिड दोबारा प्रिंट करता है? नहीं करता। प्रिंट बोर्ड एसेंशियली सिर्फ क्या काम करता है, जो ग्रिड बनाया है उसमें से वही अरे दोबारा जाके डिस्प्ले कर देता है। सो फार सो गुड, ओके, ऑलराइट। हमने प्रिंट बोर्ड बनाया, चले जी, हमने इनेट किया, ग्रिड प्रिंट किया, प्रिंट बोर्ड किया। अब क्या कंसोल स्क्रीन पर हमें वो चेस बोर्ड बनाना शुरू हो गया, जबरदस्त। अब हमें प्रिंट वो जो ग्रिड है उसके ऊपर वो बोर्ड प्रिंट होता हुआ नजर आना शुरू हो गया। अब क्या करें, क्या करें बताएं? आस्क फॉर मूव से पहले मैसेज डिस्प्ले करें कि किसकी बारी है, हाँ? तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, सी आउट टर्न, टॉस भी कर सकते हैं, हाँ टॉस भी कर सकते हैं, टर्न टर्न, ये प्लेयर वंस टर्न या सेकंड टर्न जो भी कर जो हमारे चेस बोर्ड है इसके तो 2 डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो मैंने डिस्प्ले किया। अभी मैं डिस्प्ले कर रहे हैं, बाद में बताएगा। ठीक है, अभी हम बगैर कलर के बात कर रहे हैं, बाद में हम कलर से भी गेम खेलेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलें जी, ये हमने टर्न डिस्प्ले कर दी। पहले प्लेयर की जो बारी है वो हमने डिस्प्ले कर दी। टर्न आना चाहिए, टर्न प्लस 1 आना चाहिए, टर्न प्लस 1 आना चाहिए। वाई बिकॉज टर्न हमारी 0 से सही है, हाँ? नहीं, इस इवेंट में हमने पहला काम नहीं किया। आगे करें, आप क्या करें, टर्न हमने डिस्प्ले कर दी, आप क्या करें? अब हमने आस्क फॉर मूव कर, आस्क फॉर जी, आस्क फॉर मूव में अलाउ क्या होना चाहिए? प्लीज बात सुनो जी, आस्क फॉर मूव में क्या होना चाहिए? करना है जी, आस्क फॉर मूव में क्या करना है बताओ सही। ये तुम्हारा बोर्ड है, ये तुम्हारा बोर्ड है ना। एसेंशियली तुमने करना क्या है, डायमेंशन लेनी है। वो कहाँ पे चलना चाहता है? रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, इनमें से किसी में वैल्यू लेनी है। SRI और SCI में वैल्यू लेनी है और D में नहीं लेनी। ये जहाँ पे जाना चाहिए वो है। यस, अच्छा, ये था सिलेक्शन रो इंडेक्स और ये सिलेक्शन कॉलम इंडेक्स। तो पहले हमें ये सिलेक्शन के कोऑर्डिनेट यूजर से इनपुट करना और फिर हमने उसके डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट। जैसे जब गेम शुरू होगी तो सिलेक्शन को एक ही होगी। पहले क्या जी बेटा बताएं? पहले सिलेक्ट करके कौन सा हमने यूज करना जब पहले कौन सा पीस मूव करना है, ठीक है, और फिर किस जगह पर मूव करना है। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये हमने यूजर से इनपुट करना। अच्छा, ये जो आस्क फॉर है, should I make it ask for move or I
should divide it into two parts. One will be ask for selection, and then there should be ask for destination. It must be for the, I mean, we should do it in two parts. One will be ask for the selection. ठीक है, ये सिर्फ ask for selection करेगा। जी, ask for selection क्या क्या पैरामीटर लेगा? SRI, SCI। ये जो ask for selection है उसमें ये दोनों पैरामीटर by value पास हो गया, by reference? by value पास हो गया। कुछ पहले कुछ सॉल्यूशन है। Reference select करना है। रहता तो बताओ। वेरी गुड। क्यों by reference पास हो गए? क्योंकि हमने पहले इनिशियलाइज क्या? इसमें बेटा essentially क्या करना है? ये तुम्हारा यूजर मोड है। मैं अभी प्रोग्रामर मोड की बात नहीं कर रहा। ये मैं यूजर मोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है? यूजर मोड का मतलब है यूजर को आपने इस तरह दिखाया। यूजर को बेटा आपने दिखाया हुआ ये आपका रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है, 5 है एंड ये रो नंबर 8 है। इस तरह ये आपने बताया हुआ कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 8 है ना? ये यूजर को ये दिखाया। एक्चुअली तो हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है, क्योंकि हमारी 2D अरे है वो 0 से शुरू होती है ना, लेकिन आप यूजर को दिखाएंगे मुझे एंड यूजर की बात हो रही है जो आपका गेम खेलेगा। वो बेटा क्या बताएगा? वो बताएगा जी मैंने फलानी रो से पे जो फलानी रो फलानी कॉलम के ऊपर इस डब्बे के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो अब मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना चाहता हूँ, है ना? तो सिर्फ वो ये नहीं कर सकता कि मतलब पहले इनिशियलाइज हुआ वो सारा। हाँ? सिर्फ वो मतलब फाउंड चल रहा है तो छोटा भी सेट करे और डेस्टिनेशन चालू। हाँ ना, वो जिस जगह से उठाना है उसे कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा ना। वो इनिशियलाइज तो हुआ है, लेकिन इनिशियलाइज को उठाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा। कर्सर क्या? कर्सर भी बात सुने, कर्सर भी तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि यहाँ से उठाए। यहाँ से उठाने के लिए भी तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा। वो भी काम सारा आस्क फॉर सिलेक्शन में होगा। तो आस्क फॉर सिलेक्शन क्या करता है? आस्क फॉर सिलेक्शन एक्चुअली वो कोऑर्डिनेट उठवाता है यूजर से सीन। ऑलराइट, बात करें यहाँ पर हम इसी आस्क फॉर सिलेक्शन को पहले हम फिर एरो कीज डालेंगे, फिर इसको माउस से माउस से हम कोऑर्डिनेट, हाँ, और फिर हम इसी तरह से हम इसको एरो की से भी कि मैं एरो की करूँगा तो वो बकायदा जो जो कीज के ऊपर मूव कर रहा हो वो उसकी पॉसिबल मूव हाईलाइट होगी। ये हम करेंगे। इट लुक लाइक ए डिफिकल्ट टास्क बट इट इज। अभी हम आस्क फॉर सिलेक्शन का सिंपल सा काम है। आस्क फॉर सिलेक्शन का काम ये है कि ये हमें सिर्फ इन दो वेरिएबल्स में वैल्यूज डाल के दे देता है। जब इसमें वैल्यूज डाल के देता है इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों वेरिएबल क्या होंगे? बाय रेफरेंस। क्यों? इसमें जब इस फंक्शन से बाहर आएगा तो इन दोनों में वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है? अगर बेटा ये बाय वैल्यू भेजते तो बाय वैल्यू का मतलब है एक्चुअली आपने इसकी वैल्यूज भेजी है जो क्या है? गार्बेज। तो गार्बेज वैल्यूज भेज रहे हो, SRI में कोई चेंज नहीं है। तो मैं इनपुट करवा भी लो, फर्क नहीं पड़ता, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप तो हमने आगे चेक करना है ना कि सिलेक्शन अब हमने बेटा करना क्या है? ये हमें इस वक्त से बाहर जब आएंगे आप तो आपके SRI और SCI में वैल्यूज आ जाएंगी, है ना? सच्ची ये क्या करता है? ये फंक्शन बहुत सिंपल सा है, इसका नाम है आस्क। अभी तक जो फंक्शन है वो बहुत सिंपल है, इसका नाम है आस्क फॉर सिलेक्शन। ये क्या लेता है जी? ये इंटीजर m% SR लेता है और इंटीजर m% SCI लेता है। Why m%? Because इसमें ये वैल्यू सेव कर क्या करेगा ये? सी क्या करेगा? सिर्फ सीन करवाएगा इसमें SRI में और SCI। ठीक है? सॉरी क्या दोबारा बताएं? अरे बनाइए उसके अंदर सीन करवाएगा। नहीं वहां पे तो करेक्टर पड़ेगा। ये सिर्फ यहाँ पे बताता है कि इस इंडेक्स से उठाना है। ठीक है? अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट्स देता है मुझे SRI और SCI, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स 1 से लेकर 8 तक होते हैं।
तो हमें जो ये वैल्यूज मिलेंगी ये 1 से लेकर 8 तक होगी। Yes. इनको हमने जब अपनी अरे पे ट्रांजिशन लेके आनी है तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा, which mean SRI माइनस माइनस SCI माइनस। ये बात समझ आ गई? यानी सीन करवाने के फौरन बाद में क्या करना चाहिए, इन दोनों में दो एक एक का डिक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि यूजर मोड में जब नंबर आएगा तो ये नंबर, और जो हमने जब प्रोग्रामर मोड में लेके जाना है तो हमारी इंडेक्सिंग व्यूज लेकिन स्पेस पर तरीका है वो ये कि हम 2D to 1D मैप बनाना, जिस तरह हमने टिक टैक तो किया। ठीक है, आ जाता है बेटा यहाँ पर आस पास सिलेक्शन किया हमने। अगर स्पेस वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है, वो भी चेक करते हैं। प्रिंट बोर्ड हमने कर लिया है ना। आस पास सिलेक्शन कर लिया बेटा। आस पास सिलेक्शन के बाद क्या होना चाहिए? इज लीगल। मतलब नहीं लीगल या फिर वो गलत डेस्टिनेशन आता लीगल डेस्टिनेशन के बाद आएगा फिर गलत वैसे तो हाँ, वैसे तो बात ही नहीं होता। इज लीगल से करेगा इस सिलेक्शन को। दोबारा बोलो और सिलेक्शन को चेक करेंगे या फिर बात बोलो। हाँ, सिलेक्शन को चेक करेंगे या वो लीगल है या नहीं। और वो कैसे चेक करेंगे? नहीं, वो कैसे फंक्शन करेंगे? बनाएंगे सर जिसमें नहीं, बस मुझे फंक्शन छोड़ो, मुझे बस बताओ कि अगर वैलिड स्पेस पड़ी सिलेक्शन, हाँ अगर स्पेस पड़ी हुई है वाला सिलेक्शन जो पीस आपकी बारी थी, Yes. आपने जो पीस सेलेक्ट किया है मूवमेंट के लिए वो आपका ही था या नहीं था? क्योंकि अगर आपने ऐसी जगह पर जाके कोऑर्डिनेट दे दिए जो स्पेस है, या आप खेल रहे थे अपनी टर्न, आपने मेरा पीस उठा लिया तो वो तो सिलेक्शन ही इनवैलिड हो गई। ओके। तो इसका मतलब है आपने आस-पास सिलेक्शन करने के फौरन बाद आपने इसको चेक करना है कि ये जो सिलेक्शन थी ये वैलिड थी या नहीं। समझ में आई बात? सो यू हैव टू पुट दिस थिंग इन अ व्हाइल लूप। डू व्हाइल, डू दिस थिंग, डू दिस थिंग, और इसके ऊपर चेक लगेगा। क्या चलेगा? is valid selection. All right. इस वैलिड सिलेक्शन को क्या पैरामीटर पास होने चाहिए? SR क्या? SR एक्स पास होगा? अरे पास होगी। चलिए रिटर्न पास कर लेते हैं। जबरदस्त। इस बोर्ड में इस इंडेक्स पर पड़ा हुआ वो सिंबल पास होगा जो कि इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। सो इट मींस हम एक और कैरेक्टर बना लेते हैं, इसका नाम है ए। यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर बना रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है तो मैं इसलिए जानबूझ के यहाँ पे एस सिंबल बना, ठीक है, एस सिंबल। एस मेरा एक वर्किंग क्या है, यहाँ पे क्या है, S/M, ठीक है। अच्छा, और मैं आस-पास सिलेक्शन करने के फौरन बाद एक काम करता हूँ, इस सिंबल को वैल्यू असाइन कर देता हूँ। कौन सी बोला? इस बोर्ड के इस इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू SRI S, ठीक हो गया? और इस सिंबल को पास कर देंगे हम। ऑलराइट, और ये सिंबल हम इसको पास कर देते हैं कि जो टर्म के करस्पॉन्डिंग मेरा ये सिलेक्शन हुई है सिंबल की, वो क्या मेरी वैलिड सिलेक्शन थी या इनवैलिड सिलेक्शन? ये समझ में आ गई बात? हम ये तो बताएंगे प्लेयर 1 जो अभी तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, हमने बता दिया हुआ कि जो ऊपर वाला है वो टर्म 0 है, जो नीचे पर है वो टर्म 1, ठीक है। ये जो भी यहाँ नीचे वाले को 0 कर देंगे, ऊपर वाले को 1 जो मर्जी करना है, ठीक है। ऑलराइट, अब बेटा हम एक कन्वेंशन बना लेते हैं। ये बोर्ड था, हमने कहा था यहाँ पे कैपिटल पड़े हुए हैं और यहाँ पर स्मॉल। इसको टर्न 1 करना है, इसको टर्न 0 करना है, इसको टर्न 0 कर देते हैं, इसको टर्न 1, ठीक है, ऐसे ही।
जीरो का मतलब है ऊपर ब्लैक थे, इसका मतलब है ब्लैक पीसेस, और इसका मतलब है व्हाइट। ठीक है, कैपिटल स्मॉल हाँ हाँ। अब मैं बेटा एक फंक्शन लिख रहा हूँ, ये ब्लैक तो मैंने ऐसे लिखा है, ब्लैक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ एक फंक्शन लिखने को कह रहा हूँ, उसका नाम है bool is black। ऊपर वाला ब्लैक है। हाँ जी, और इसका है bool is white जी। इसको क्या पैरामीटर पास होगा? सिर्फ एक कैरेक्टर पास होगा जिसका नाम होगा s। एस कर लेते हैं, एस बाय एम का सिंबल। ये बताएं जी, हमने डिसाइड किया था कि ब्लैक वाले जो सिंबल्स हैं वो कैपिटल लेटर्स के, और जो व्हाइट वाले सिंबल्स हैं वो स्मॉल लेटर्स के। तो इस ब्लैक पीस क्या होगा? और रहेगा प्लीज ये दोनों फंक्शन लिख चल लिखे ये दोनों फंक्शन लिख रहे हैं। हाँ वही कर दिया।